जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटी और आज हम स्टार्ट करेंगे विद पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड पंचायती राज एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। ये बड़ा चैप्टर है, इट विल टेक टाइम, अराउंड 200 क्वेश्चन है इसमें। और देखिए इसके अलावा हमारे पास प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, बिकॉज बायोलॉजी हमने कंप्लीट कर लिया है तो अब वो कंप्लीट प्लेलिस्ट बन चुकी है आपके लिए। सो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है आपके लिए हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी, ज्योग्राफी प्लस जनरल साइंस। तो अब 5 कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल हो चुकी हैं, तो अब वो चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट से जाकर। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज पंचायती राज एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। So first question here is, who was the following is authorized to make provision with respect to the composition of panchayats? तो ये होता है legislature of a state. Legislature of a state under Article 243C(1) by law make provision on the composition of panchayat. 243C(1). The nomenclature of rural government as Panchayati Raj was the result of suggestion of which Indian leader? So it was M.K. Gandhi. The nomenclature of rural local government as Panchayati Raj. He wanted to see a village. He wanted to see each village a little republic, which is self-sufficient in its vital wants and enjoying the maximum freedom of deciding the affairs of the locality. What is not correct about Gram Panchayat? Not correct आपको बताना है. The maximum strength is 20 पंच in a Gram Panchayat. ठीक है. If 15 पंच are elected in Gram Panchayat, then 5 पंच are nominated. No. The president of Janpad Panchayat nominates 5 पंच. नहीं. The strength may be 10 पंच in a Gram Panchayat. In case of equal votes in the election of पंच, it is decided by the lot. ठीक है. Nominated members participate in the meeting and can vote. No. देखिए ग्राम पंचायत जो होती है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है लोकल सेल्फ गवर्नेंस की। स्मॉलेस्ट मतलब विलेज लेवल पे। अकॉर्डिंग टू छत्तीसगढ़ पंचायती राज एक्ट 1993, ईच ग्राम पंचायत एरिया इज डिवाइडेड इनटू नॉट लेस देन 10 एंड मोर देन 20 वार्ड्स एंड ईच वार्ड इलेक्ट 1 पंच। ठीक है, हर वार्ड से 1 पंच इलेक्ट होते हैं। सो ग्राम पंचायत कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड पंच प्लस अ सरपंच हु इज द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत। सो दस ऑल द मेंबर्स आर इलेक्टेड, नॉट नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड मेंबर्स होते ही नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविजंस फॉर पंचायत एंड इट वाज इंसर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। ठीक है, पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन फॉर म्यूनिसिपैलिटीज एज एंड आर्टिकल 243Q envisages 2 types of municipalities, a municipal council and a municipal corporation for each state, for every state। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें सही है। दूसरा अगर हम देखें तो गिवन स्टेटमेंट में से स्टेटमेंट 1 करेक्ट है बट 2 इनकरेक्ट है। रीजंस क्या है? 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 फोर्स में आया था 24 अप्रैल 1993 को आफ्टर द रेटिफिकेशन ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टेट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी भी मिली थी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पंचायत विच इज inserted part 9 and schedule 11 in the constitution. Now it is correct that part 9A of the constitution of India, it contains provision for municipalities but it gives 3 types of municipalities, not 2 types. नगर पंचायत, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन स्मॉल अर्बन एरियाज के लिए, म्यूनसिपल काउंसिल स्मॉल अर्बन एरियाज के लिए एंड द कॉर्पोरेशन फॉर द लार्ज अर्बन एरियाज। नेक्स्ट, द डिसीजन टू कंडक्ट पंचायती इलेक्शंस इज टेकन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? सो इट इज टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट लिस्ट एज 5th एंट्री इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सब्जेक्ट ऑफ पंचायती राज ये किस में है? ये स्टेट लिस्ट में आता है। अगेन सेम ही क्वेश्चन है, फिर से वही क्वेश्चन है। स्टेट लिस्ट, again state list. How many items are there in 11th schedule of the constitution of India? देखिए 29 items हैं। 11th schedule was added in the Indian constitution by 73rd constitutional amendment act 1993. The election to panchayats are to be held after every 5 years. तो हर 5 साल में आप ये elections होने हैं। ठीक है, क्लॉज 1 ये प्रोवाइड करता है दैट एवरी पंचायत अनलेस सूनर डिसॉल्व्ड शेल कंटिन्यू फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर इट्स मीटिंग एंड नो लॉन्गर। क्लॉज 3 प्रोवाइड्स दैट इलेक्शन शेल बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न्ड विद द पंचायत? द स्टेट द कॉन्स्टिट्यूशन 74th अमेंडमेंट एक्ट ये नहीं है इससे रिलेटेड। ठीक है,
So because 74 जो है it is related to municipalities. Which of the following statement is correct about the 73rd Amendment to Indian Constitution? It recognized panchayats as institutions of self-government. ठीक है. It recognized urban local governments as institutions of self-government. देखिए उसके लिए म्यूनिसिपैलिटीज़ वाला जो अमेंडमेंट हुआ था 74th वो आएगा. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इज नॉट द कंसर्न ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? सो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर इज नॉट द कंसर्न ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. Which of the following functions is not the concern of local self-government? Again, same ही question है, maintenance of public order. Next, which among the following constitutes Finance Commission to review the financial position of Panchayat? So it is constituted by the governor of the concerned state. So Article 243 Clause I of the Indian Constitution, the governor of a state shall, as soon as may be, within 1 year from the commencement of the Constitution, 73rd Amendment Act 1992, and thereafter at the expiration of every 5th year, constitute a finance commission to review the financial position of the panchayat and to make the recommendations to the president. Who has been authorized to constitute the finance commission to review the finance position of panchayat? So he is the governor of a state. Who was the Prime Minister of India at the time 73rd and 74th Amendment of the Constitution of India pertaining to panchayats and nagarpalikas? So he was P.V. Narasimha Rao. ओके, पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटीज़ को थर्ड टियर ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम भी बोलते हैं, ये भी याद रखना है. ठीक है. नेक्स्ट, द प्रोविजन रिगार्डिंग द पंचायत्स एंड म्यूनसिपैलिटीज़ वाज मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ईयर? सो 1993. व्हेन वाज द थर्ड टियर एडेड टू इंडियन फेडरल सिस्टम? 1992 में ये मतलब एक्ट्स जो आए थे 1993 में फोर्स में आ गए थे. नेक्स्ट, नेशनल पंचायती राज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? सो इट इज़ ऑन 24th April. It was first celebrated in the year 2010. In which article the provision on reservation of scheduled caste and scheduled tribes to panchayats has been given? So it has been given in 243D of the Indian Constitution. Next question, reservation in the office of pradhans, pramukhs and adhyaksh in panchayats for women including SCs, STs and OBCs has brought about a distinct change in their working. Reason ये है कि women of the rural areas were demanding this reservation for a long time. देखिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है उसको फॉर्मलाइज किया गया था 1982 में 73rd अमेंडमेंट में. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243D, not less than 1/3 of the total number of seats shall be reserved for women belonging to the scheduled caste as the case may be scheduled tribe. According to the clause 3, not less than 1/3 including seats as mentioned under clause 2 of a total number of seats to be filled by the direct election in every panchayat shall be reserved by women. नाउ इन इंडियन सिनेरियो जो रिजर्वेशन है विमेन का, वो कम्प्लीटली हम ये नहीं बोल सकते हैं कि वो रिजल्ट है डिमांड का. डिमांड ऐसी कोई नहीं आ रही थी कि जिसकी वजह से इनको करना ही पड़ा. उस समय ऐसी कोई डिमांड नहीं थी. मे बी बाद में अभी की बात होती, सिनेरियो होता तो शायद डिमांड आती, बट उस टाइम पे डिमांड ऐसी नहीं थी. राइट, दिस वॉज अबाउट अ स्टेप टेकन बाय फॉर द विमेन एम्पावरमेंट ओनली बाय द गवर्नमेंट. Which of the following amendments to the Indian Constitution provides constitutional status to the Panchayati Raj? So it is 73rd Amendment. नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है फिर से. 30% सीट्स जो हैं विलेज पंचायत में विमेन के लिए रिजर्व्ड होंगी, 73rd अमेंडमेंट में है. लेजिस्लेटिव ओरिजिन्स ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल? बिल कौन सा पास हुआ था? तो 64th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास हुआ था. इट वॉज प्रिपेयर्ड इन 1989, इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा इन जुलाई 1989 टू कन्फर द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, एंड इट वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट बाय एनी गवर्नमेंट टू डू सो आफ्टर इंडिपेंडेंस. Next, reservation of seats in panchayat elections for scheduled caste shall not apply to the state of Arunachal Pradesh, क्योंकि वहाँ पे scheduled caste की कोई population नहीं है सेंसस 2011 के हिसाब से. In the areas covered under Panchayati Raj extension to the scheduled areas PESA Act 1996, what is the role and power of Gram Sabha? Gram Sabha has the power to stop the transfer of land in scheduled areas. Gram Sabha has the ownership of minor forest produce. Recommendation of Gram Sabha is required for granting the prospecting license or mining lease for any mineral in the scheduled areas. देखिए, दो स्टेटमेंट तो इसमें से सही हैं.
ग्राम सभा की रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं होती, कंसेंट की ज़रूरत होती है। अगर आपको माइनिंग करनी है वहाँ पर माइनर मिनरल्स की, तो कंसेंट की ज़रूरत होती है, लेकिन अदर मिनरल्स के केस में जो रिकमेंडेशन है वो ज़रूरी नहीं है स्केड्यूल्ड एरियाज में। पंचायती राज सिस्टम इज़ अ सिस्टम ऑफ, so it is a system of local level self governance, 3-tier governance with biorelations, democratic decentralization, hierarchy construction. नहीं, देखिए, it is a system of local level self governance, 3-tier governance and democratic decentralization. बलवंत राय मेहता जी ने इसको बोला था सिस्टम ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द पंचायती राज? खाप पंचायत, कास्ट पंचायत, ग्राम पंचायत, जन पंचायत. तो ग्राम पंचायत बना था. ठीक है, इनको छोटे छोटे यूनिट्स में तोड़ा गया. इनको वार्ड्स बोलते हैं, वार्ड बोला जाता है. ईच वार्ड सिलेक्ट्स और इलेक्ट्स अ रिप्रेजेंटेटिव हु इज नोन एज पंच और वार्ड मेंबर. मेंबर ऑफ द ग्राम सभा इलेक्ट द वार्ड मेंबर्स थ्रू डायरेक्ट इलेक्शंस. सो सरपंच और प्रेसिडेंट जो होते हैं ग्राम पंचायत में, दे आर इलेक्टेड बाय द वार्ड मेंबर्स एज पर द state act. The sarpanch and the panch are elected for a year of 5 years. ठीक है, so this was the video for today. 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं. 30 करके अराउंड 6 या 7 वीडियोज़, 6 वीडियोज़ में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, इस पूरे चैप्टर को. So keep revising, keep studying. Do like the video, share the video and subscribe the channel. I say subscribe the channel but people unsubscribe. Anyways, keep revising and keep studying. Jai Hind, Jai Bharat.